शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ हैं। शेख साहब, मरियम की ऑडियो आ गई है और समी साहब बता रहे हैं कि हमारे पास वीडियो भी मौजूद है कि वो कह रही हैं कि आपने ये एंगल देना है कि ये हादसा था, यानी कि ये प्लान किया गया 2 दिन बाद 302 का मुकदमा दर्ज करवा के। ऐसे ही करते हैं अहमद लोग, जब इनका बुरा वक्त हो, जब इनके सारे गर्दश में हो, बिलाखिर ये चार्ज होंगे एक दिन इस मर्डर केस में। और जब हुक्मरान होते हैं उस वक्त इनको समझ नहीं होती, इनकी अकल पे पर्दा पड़ा होता है। यकीनन ये इतना बड़ा शहादत थी और उसकी कमिटमेंट थी इमरान खान के साथ, जो छुप नहीं रही थी, और जिसका बड़ा पाकिस्तान में रिएक्शन हुआ, दुनिया में रिएक्शन हुआ, अक़वाम मुत्तहिदा में हुआ, अमेरिका में हुआ। तो इनकी औकात क्या है, क्या पीती का शोरबा। मोहसिन नकवी ने बिल आखिर जेल जाना है इस केस में, और केसों में भी उसने जाना है, क्योंकि वो फ्रंट मैन है आसिफ जरदारी का। टाइम साबित करेगा कि सारी हराम की आसिफ जरदारी की दौलत का मेन आदमी किल्परेट ये है। और मुझे खुद मुनस ने कहा कि हमारे भाइयों को तकसीम भी इसी ने किया, और ये एक साजिशी आदमी है। तो शेख साहब, ये तो उल्टा फंस रहे हैं ना, नया रुख दे के पहले 302 का मुकदमा दर्ज करवाते हैं, फिर कहते हैं हादसा था। आप घबराए नहीं, आप देखते चले जाएं, इनके सारे जो हैं वो इनको सजा दिलाएंगे, फिर आखिर हक की फतह होती है। और शेख साहब, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी तो है ना, का खून जो है वो दरवेश मलंग साईं आदमी था, उसका खून इनके गले पड़ेगा और इनको उसकी कीमत देनी। तो शेख साहब, ये तो लोगों के सामने आ गया, आवाम के सामने आ गया कि मरियम साहिबा हिदायत दे रही हैं। जाहिर है, और पिछली हुकूमत को खत्म करने में भी डी टेक्स उसकी थी, और इस हुकूमत को तबाह करने में भी, जिस तरह वो जजेस के पीछे पड़ी हैं, जर्नैलों की बातें कर रही हैं, तो काफी है वो अकेली औरत ही इस पार्टी को तबाह करने के लिए। और उसको इससे भी बड़ी चिड़ है कि उसको कोई नानी ना कहे, हालांकि नानी पार्लिमानी लफ्ज है। थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। मैं आज शुएब शेख को खास तौर पर दाद देना चाहता हूं कि ये है आजादी राय, आजादी सहाफत, ये उसकी जंग है। हर किस्म के दबाव के बावजूद शुएब शेख खड़े रहे इस मुल्क की उस सहाफत के साथ जो जमहूरियत का हुस्न है। एक वो सहाफत जो किसी प्रेशर में नहीं आती, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट से नहीं खौफजदा होती। ये जो डाकू मुसल्लत किए गए हैं, इनकी रिश्वत नहीं लेती, वो है इस मुल्क की असासा। सहाफत वो असासा बन जाता है। सिर्फ शुएब शेख को आज जेल में इसलिए डाला है कि उसको ये कहा गया था कि इमरान खान और पीटीआई की कवरेज ना करें। मैं पाकिस्तानियों की तरफ से शुएब शेख आपको और बोल चालू कहता हूँ, हम आपके साथ खड़े हैं, और इंशाल्लाह आप सब्र करें। ये अंधेरा, ये जो अंधेरी रात है, ये ज्यादा तार नहीं है। मुझे नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।